अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूसीसी कंप्यूटर कॉलेज। लेक्चर नंबर 36 है जिसमें आज हमने उस प्रोजेक्ट को मज़ीद आगे बढ़ाना है जिस प्रोजेक्ट की बात हो रही थी। 35 लेक्चर जो लास्ट टाइम हमने बात की वो पोजीशनिंग की बात की थी, क्योंकि स्टूडेंट को इशू आ रहा था कि पोजीशनिंग जो है वो अगर हमने पोजीशन सेट करनी हो, चाहे वो इमेजेस की हो, चाहे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर हमारे पास लिखा हुआ टेक्स्ट हो, तो अगर हम आमने सामने लेकर आना चाह रहे हैं तो कैसे लेकर आ सकते हैं। तो वो लेक्चर था अब 36 लेक्चर। तो जो लास्ट टाइम हमारा 34 लेक्चर था, अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें हमने क्या किया था। पहले तो हम बैनर वगैरह पे बात कर चुके थे। जो लास्ट लेक्चर्स हुए हैं उनमें हमने स्लाइडर की बात की थी। स्लाइडर अभी कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे कि स्लाइडर क्या कोडिंग के ज़रिए हम नहीं बना सकते। बिल्कुल बना सकते हैं, उस पर आपका काफ़ी टाइम लगेगा। स्लाइडर अगर आप बनाना चाह रहे हैं उसके लिए कुछ लैंग्वेजेस का आपको समझ होना लाजमी है, जिसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट, जेक्यूरी की लाइब्रेरी वगैरह भी यूज़ की जाती है। तो अगर बनी बनाई आपको चीज़ मिल रही है, जैसे ये स्लाइडर है, एक सॉफ्टवेयर था जिसको मैंने बताया इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने 5 स्टेप थे, उनके अंदर एक स्लाइडर कंप्लीट बना लिया, कोडिंग ऑटोमेटिकली हो गई। जैसे हम स्लाइसिंग करते हैं, एक टूल था स्लाइस टूल जो एडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर था, तो वो कोडिंग ऑटोमेटिकली होती है। तो इसकी भी ऑटोमेटिकली जो है वो कोडिंग हुई थी, जिसमें हमने देखा स्लाइडर किस तरीके से बना और फिर हमने इसको स्लाइडर की जगह पर फिट कर लिया। उसके बाद ये कुछ एड्स की बात की थी, ऐड 1 2 3 इनकी एडजस्टमेंट की थी। और इसमें मैंने ये भी बताया मार्जिन का इस्तेमाल नहीं, हमने इसमें इस्तेमाल मार्जिन का किया था, इसमें डिवीजन्स का इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से हमें थोड़ा कंट्रोल करने में मुश्किल हुई। लेकिन हमने कोशिश की है कि CSS का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ HTML का इस्तेमाल किया जाए। अब इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, इसमें क्या कुछ करना होगा। पहली चीज़ तो ये कि इसमें हम जो पेजेस अटैच करने हैं, जैसे ये होम है, क्लिक करें तो होम ही ओपन हो। इसमें लिंक आप नीचे देख सकते हैं, होम का ही दिया हुआ है और होता ही ऐसे ही है। उसके बाद नेक्स्ट गैलरी है, तो गैलरी हमारे पास एक पेज बना हुआ होना चाहिए। अबाउट का, रजिस्ट्रेशन का, कॉन्टैक्ट अस का हमारे पास पेज बना हुआ होना चाहिए ताकि हम अटैच कर सकें। या न्यूज़ अलर्ट की जगह पर अगर हम उर्दू में कुछ लिखना चाह रहे हैं तो ये न्यूज़ फिर इस साइड पर लिखी जाएगी, लिख सकते हैं। इसमें कुछ ऐड करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कोई लिंक लगाना चाह रहे हैं इन एड्स पर या फिर कुछ लिखा हुआ इस पर, तो इनके लिए भी अलग से फिर पेजेस बनाने होंगे, या जो लिंक करना चाह रहे हैं पेज के अंदर कुछ और बनाते हुए लिंक कर देंगे। तो अब इसको हम लेकर आगे चलते हैं। अगर हम गैलरी की बात करते हैं तो गैलरी बनानी होगी। गैलरी कैसे बनानी होगी, एक चीज़ तो ये याद रखें कि जो नेक्स्ट पेज होगा उस पर क्या कुछ होना चाहिए। आप चाहते हैं कि उस पेज पर नेविगेशन बार होनी चाहिए, ऊपर बैनर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि गैलरी का एक पेज बनाते हैं और इसमें अब कोडिंग की बात कर लेते हैं। पहले हमारे पास कोडिंग यहाँ पर मौजूद है, ये आपको नज़र आ रही है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, Ctrl+A सिलेक्ट ऑल हो गया, कॉपी कर लें। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, Ctrl+N प्रेस करें और इधर आकर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, फ़िलहाल इसको सेव कर लें। सेव करना है आपने, तो यहाँ पर क्या लिख देना है, गैलरी। तो यहाँ पर गैलरी के नाम से फ़ाइलें अगर मौजूद हैं, याद रखना है, अगर मौजूद है गैलरी .html, gallery.html ये फ़ाइल का नाम आपने दे दिया, लेकिन इधर .html में नहीं लगाऊंगा। वजह क्या है, सिर्फ गैलरी लिखूंगा और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर आप यूज़ कर रहे होते हैं नोटपैड नॉर्मल तो उसके लिए डॉट लगा देते हैं। तो अब इसमें क्या करते हैं, देख लें फ़ाइल को गैलरी की मौजूद तो नहीं है, चेक कर लें, यहाँ पर मौजूद नहीं है फ़ाइल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको सेव कर दें। सेव हो गया, रन भी करा लेंगे। लेकिन अब हमने ये देखना है इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, किसकी नहीं है। तो इसका टाइटल बेशक आप चेंज कर लें, इसको गैलरी ही कर दें। यहाँ से गैलरी कर दें, गैलरी के नाम से आ गया, इसको सेव कर लें, साथ साथ सेव करते जाएं। उसके बाद जो है ये स्लाइडर की आपको ज़रूरत है नहीं है।
अगर ज़रूरत नहीं है तो इसको आप ख़त्म कर दें। एक्स्ट्रा की चीज़ें हम ख़त्म कर रहे हैं। बाकी CSS वगैरह यूज़ नहीं हो रही। ये हेड का टैग यहाँ पर टाइटल के बाद क्लोज़ हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको बॉडी नज़र आ रही है, ठीक है। इसके अंदर ये सबसे पहली चीज़ क्या है, बैनर है। तो क्या बैनर की ज़रूरत है? बैनर की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको क्या कर दें, ख़त्म कर दें। एक टेबल था जिसको आपने क्या कर दिया, ख़त्म कर दें। बैक स्पेस सेव करते जाएं साथ साथ। फिर ये टेबल जो बना हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ है हमारे पास, जिसमें आपने गैलरी, अबाउट वगैरह लिखा, तो ये आपके पास नेविगेशन बार है। नेविगेशन बार आ गई, ठीक है। न्यूज़ आप चलाना चाह रहे हैं तो बेशक चलती रहे इस पर। न्यूज़ अलर्ट, ये टेबल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फिर इसमें क्या है, ये हमारे पास स्लाइडर था, ठीक है। तो स्लाइडर को आप सेलेक्ट कर लें। स्लाइडर की यहाँ पर हमें ज़रूरत है, स्लाइडर की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको क्या कर दें, सेलेक्ट करते हुए बैक स्पेस प्रेस करें, ये ख़त्म हो जाएगा। सेव कर लें। नेक्स्ट मज़ीद अब आगे लेकर इसको जाएँ तो इसमें आपको नज़र आ रहा है ऐड 1 2 3। तो क्या ऐड्स की ज़रूरत है? नहीं, ऐड की ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर आपने क्या करना है, फ़िलहाल एड्स को ऐड 1 2 3 जो आपको नज़र आ रहे हैं देखते जाएं, ताकि एग्जैक्ट जो है उसको ख़त्म करें। आप बैक स्पेस से ख़त्म कर दिए इसको। उसके बाद मज़ीद आगे देखें, क्या चीज़ है, फुटर है, तो फुटर बेशक लगा रहे। फ़िलहाल अभी इसमें हम काम नहीं करने वाले, इसको सेव कर लें और उसके बाद चेक कर लें कि इसके रिज़ल्ट क्या आ रहा है। इसको आप ऐसा करें, रन कराएं और फ़ाइल का नाम आपको याद होना चाहिए। इसमें आप यहाँ से ऑल फाइल्स कर लें और यहाँ से गैलरी लिख लें। ये आ गया गैलरी, और इसको ओपन कर दें और रन करा लें। ये गैलरी आ गया। अब इसमें देखें क्या, ये हमारे पास पेज था जिसमें आपको ये नज़र आ रहा था, अब ये आपको नज़र आ रहा है। अब ठीक है, ऊपर नेविगेशन बार भी हमें ज़रूरत है जो पेज के ऊपर चलती रहे, न्यूज़ भी हैं, लेकिन हम तो बात कर रहे थे गैलरी की। ये गैलरी बनानी थी ना, ये वाली गैलरी। अगर इस पेज पे आप क्लिक करते हैं तो आप चले जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करें, चले जाते हैं, नहीं जा रहे। इसका मतलब ये है कि इस पेज के अंदर इस पर जो लिंक लगाना था वो नहीं लगा है, वो लगाना पड़ेगा। चलें बात कर लेंगे। अभी गैलरी की बात कर रहे हैं कि ये गैलरी ऊपर टाइटल बार भी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो गैलरी की बात करते हैं। इसमें गैलरी बनानी है तो नेविगेशन बार के नीचे, न्यूज़ के नीचे हम वर्क करेंगे। तो देख लेते हैं अगर गैलरी बनाना चाह रहे हैं ख़ुद कैसे बना सकते हैं। आइडियाज़ होता जाएगा, हमें आइडियाज़ होंगे कैसे हम वर्क कर सकते हैं। नेविगेशन बार और न्यूज़ के नीचे जहाँ पर ये टेबल का टैग क्लोज़ हो रहा है, इसके बाद जो है आपने वर्क कर लेना है। ये आपके पास क्या चीज़ ये लिखी हुई आ रही है, कुछ एक्स्ट्रा है तो इसको ख़त्म कर दें। जो टेबल एक्स्ट्रा नज़र आ रहा था उसको ख़त्म कर दिया। चेक करें कुछ एक्स्ट्रा इसमें था, चेक कर लें यहाँ पर, ठीक है। वो एक्स्ट्रा नज़र आ रहा तो ये आ गया। आप इसको नीचे लेकर आना होगा, लेकिन नीचे लेकर आए या ना आए, पहले आप जो वर्क करना है वो कर लें। उसमें क्या, इसकी जगह पर नेविगेशन बार और न्यूज़ के नीचे आपने क्या करना है, एक टैग ले लें आप टेबल का। टेबल का टैग लिया। अच्छा, यहाँ पर ये बात याद रखें कि यहाँ पर मैं समाल लिख रहा हूँ, तो समाल और कैपिटल में फ़र्क नहीं है, लेकिन ये है कि पहले समाल लिखा हुआ तो इस वजह से मैं समाल लिख रहा हूँ, लेकिन HTML के अंदर इशू नहीं है। अगर आप अपर केस में लिखते हैं, लोअर में लिखते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। टेबल ले लिया, तो अब ये मैं क्या बनाने लगा हूँ, गैलरी बनाने लगा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप लिखना चाहें गैलरी वगैरह तो लिख सकते हैं। और टेबल के अंदर ऐसा कर लें कि अगर आप लगाना चाह रहे हैं कैप्शन लगा लें और इसके अंदर आप लिख लें गैलरी, ठीक है। ये लिखा हुआ आ भी गया है, गैलरी लिख लिया। और उसके बाद आप कर लें कैप्शन, क्लोज़ कर दें, टैग क्लोज़ हो गया, कैप्शन का टैग ओपन और कैप्शन का टैग क्लोज़ हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपने इसको कैप्शन को आपने मार्क का टैग यूज़ कर लें। मार्क करना चाह रहे हैं तो मार्क कर लें ताकि ये हाईलाइट हो जाए। सेव कर लिया। उसके बाद आप साथ साथ चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। ऊपर क्या, जैसे आप यूज़ कर रहे थे टेबल के बाद इसका क्या किया आपने,
यहाँ से बॉर्डर यूज़ किया, उसके बाद आपने कलर वगैरह इसकी विड्थ एडजस्ट करनी है, कर सकते हैं। विड्थ कितनी हो, हाइट कितनी हो, अलाइनमेंट इसकी सेंटर करना चाह रहे हैं, सेंटर कर दें। और इसको आपने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जहाँ पर आप अभी टेबल बना रहे हैं वहाँ आकर इसमें एट्रीब्यूट्स लगा पेस्ट कर दें, ये आ गया। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम देखते हैं इसका बॉर्डर 2 हो गया, बॉर्डर कलर हो गया। इसकी विड्थ जो है वो कितनी है, 990। तो इसमें देखते हैं हम क्या करते हैं, कितनी इमेजेस रखना चाह रहे हैं। ठीक है, इसकी हाइट जो है वो 40 क्योंकि नेविगेशन बार की थी, कम है तो इसको आप बढ़ा दें, तकरीबन 150 तक ले जाएं और सेव कर लें। अलाइन सेंटर हो गया। अब इसके अंदर कैप्शन के बाद अब एक ले लेते हैं टेबल रो। टेबल रो ले ली, एक रो। अब याद रखें इसके अंदर कितनी पिक्चर्स आनी चाहिए, 4 आएँ 5 हैं, उस हिसाब से आपने लेना होगा टीडी। टेबल डाटा लेंगे, टेबल डाटा का टैग ओपन करेंगे और टेबल डाटा का टैग क्लोज कर दें। इसको कर लेना आपने कॉपी कर लें, या वैसे आप खुद भी लगा सकते हैं 2 3 4 5। उसके बाद टेबल रो का टैग मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो अब इसके अंदर क्या आ जाएंगी, इमेजेस आ जाएंगी। इसकी अगर आप हाइट विड्थ देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, टेबल डाटा है आपके पास, ये टेबल डाटा, तो इसकी अगर आप विड्थ देना चाहें तो अच्छा एक चीज़ याद रखें आप, यहाँ पर ऊपर विड्थ कितनी है, 990 है। ठीक है, तो इसकी तकसीम करनी आप कर सकते हैं कितनी हो, विड्थ जो है उसी ऊपर वाले के हिसाब से हम रख रहे हैं। तो ये अंदाज़ा कर लें कि आप इसकी जो टेबल डाटा है इसकी विड्थ कितनी रख लें, 200 के हिसाब से रख लें, 2 4 6 8 तकरीबन 2 के हिसाब से कर लें, या फिर 150 के हिसाब से कर लें। इसकी अगर विड्थ देते हैं आप 150, ठीक है, 150 इसकी विड्थ हो गई। और हाइट जो है वो कितनी होगी, वो भी 150 होगी। आइडिया लगा लें फ़िलहाल, सेव करके चेक करना, चेक कर लें। उसके बाद इसमें कमी बेशी करनी हो तो कर सकते हैं। ये आ गया 150, ये हो गई। तो इस हिसाब से लगाएं तो मेरे ख्याल में काफ़ी है 150 के हिसाब से। तो इनकी जो विड्थ और हाइट है वो इसी तरह ही रख लें। यहाँ से आपने इसकी विड्थ रख ली 150 विड्थ और इसकी हाइट दे दी, इसको कॉपी कर लें। उसके बाद फिर आगे मज़ीद आपके पास टेबल डाटा आ गया। टेबल डाटा के बाद फिर टैग क्लोज़ हुआ, फिर एट्रीब्यूट लगा दिया टेबल डाटा में, फिर ये आ गया आपके पास टेबल डाटा, इसमें एट्रीब्यूट वही दे दिया। और यहाँ भी आपने क्या कर दिया, 150 ही कर दिया। ये अब इसमें चेक कर लें कि क्या 150 के हिसाब से हम दे रहे थे तो ठीक है। यहाँ पर तो ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ही हो गए। अच्छा, इसके नीचे अगर 5 मुझे और चाहिए तो फिर क्या करूँगा, आप लोगों के ज़हन में यही आ रहा होगा कि टेबल रो है फिर टेबल डाटा है। तो बिल्कुल ठीक आपके जहन में आ रहा है। इस सारे को कॉपी कर लें और रिपीट कर लें, मतलब 2 रोज़ हो जाएंगी और ये आपके 5 कॉलम हो जाएंगे। तो आपने सारे को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको आपने पेस्ट कर देना। यहाँ तक कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने पेस्ट कर दिया। तो इसकी विड्थ वगैरह वैसे ही है जैसी हमने पहले रखी, हाइट भी और विड्थ भी। ये कर लें तो ये आपके पास आ गया 2 3 4 5 5 और 5 10। तो ये ऊपर मैंने इसको हाईलाइट किया था, आपको ये नज़र आ रहा है गैलरी। अब इस पर की स्पेसिंग देना चाहें, स्पेसिंग भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिर पुराने जो टैग्स एट्रीब्यूट्स हैं उनको भुलाना नहीं है, ताकि आप इधर इम्प्लीमेंट करना चाहें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास गैलरी हो गई। तो गैलरी में क्या, अगर मज़ीद थोड़ा वर्क पहले करना चाहें इस पर कर सकते हैं, जैसा कि थोड़ा वर्क और कर लें इस पर। ये आपके पास क्या हो गया, कैप्शन वगैरह मार्क वगैरह लगा दिया। और ये स्टार्टिंग में आ जाएं जहाँ पर टेबल रो हमने यूज़ की थी यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप यूज़ करना चाहें, टेबल रो हो गई आपके पास, और इसमें हम यूज़ कर लेते हैं, एक पर पहले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसके अंदर जो कुछ आपके पास होगी पिक्चर होगी, तो ये ऐसा कर लें कि यहाँ पर एक टैग यूज़ कर लें फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट का टैग ओपन किया तो जहाँ पर टेबल डाटा क्लोज़ हो रहा है यहाँ पर आप क्या करेंगे, फ़ॉन्ट का टैग क्लोज़ भी कर देंगे। ठीक हो गया, फ़ॉन्ट का टैग ओपन, फ़ॉन्ट का टैग क्लोज़ हो गया।
अब करना क्या है, इसके अंदर आपने क्या लगाना है, कलर लगाना है। कलर इज़ इक्वल टू, इसका कलर फ़र्ज़ करते हैं हम ग्रीन कर दें। ग्रीन कर दिया, सेव कर लिया और इसको आप चेक कर लें। अब यहाँ ग्रीन कलर आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक करें। इसमें टेबल डाटा के अंदर कुछ मौजूद नहीं है, ठीक है। ऐसा कर लें कि टेबल डाटा जहाँ पर ये क्लोज़ हो रहा है यहाँ पर कुछ लिख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टार्टिंग में कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने U3C लिखा। चेक करने के लिए F5 प्रेस करें तो यहाँ पर U3C लिखा आपको नज़र आ रहा है और इस पर ये जो फ़ॉन्ट का टैग हमने यूज़ किया है ये काम नहीं कर रहा। तो चेक करना होगा किस वजह से ये काम नहीं कर पा रहा, तो इस पर गौर करें। यहाँ पर हमने यूज़ किया है फ़ॉन्ट का टैग और फ़ॉन्ट टैग के साथ हमने क्या कर दिया, इसको कलर किया। अच्छा, इसको यहाँ से कट करें। कट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ रखना है। मतलब कि टेबल डाटा का टैग आएगा, उसके बाद फ़ॉन्ट का टैग आएगा और टेबल डाटा के बाद में फ़ॉन्ट का टैग क्लोज़ नहीं होगा। ये टेबल डाटा बाद में क्लोज़ होगा, ये पहले क्लोज़ होगा यहाँ पर। और अब इसको क्या कर दें, अब यहाँ पर आकर चेक करें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये ठीक हो गया। लेकिन अब जो है हमने क्या करना है, फ़ॉन्ट का कलर हमने चेंज नहीं करना। अब यहाँ पर ऐसा काम करना है हमने कि एक पहले टैग यूज़ कर लें यहाँ पर इमेज का, img src इज़ इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पर बताएं कि साइज़ क्या होगा इमेज का। तो एग्जैक्टली जैसा आपको पता है, इसकी विड्थ और हाइट जो है वो 150 ही होगी ताकि एक्यूरेट आ जाए। फिर थोड़ा और भी मज़ीद काम करने लगे इंशाल्लाह करते हैं। और दोबारा मैं आपको वही बात कहूँगा कि यहाँ पर आपने इमेज लिखना है, लेकिन संभाल लिखें ताकि सारा एक जैसा रहे, लिखा हुआ अच्छा लगता है। इमेज सोर्स ये आ गया। ये इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर कॉपी जो किया हुआ पेस्ट कर दिया। इसकी हाइट कितनी हो, विड्थ कितनी हो, किसकी, इस इमेज की। तो इमेज का नाम क्या है, कोई इमेज लगाना चाह रहे हैं तो फ़ोल्डर हमारे पास वेब डिज़ाइनिंग का है। इसके अंदर चेक करें, हमारे पास कुछ इमेजेस मौजूद हैं। ये सारी की सारी JPG में है। गैलरी 1 2 3 4 ये कितनी हैं, 10 तक हैं, ठीक है। चला जा रहा है 10 तक। तो आप ऐसा करें, एक नाम को आप कॉपी कर लें। कॉपी हो गया। अब जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दें, चेक करें। फिर गैलरी 1 डॉट JPG, एक्सटेंशन JPG है, आपने देख लेना है। PNG गिफ्ट कोई भी हो सकती है। अब चेक करें कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है। यहाँ पर ये आपके पास इमेज आ रही है, ये इसके अंदर, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद जो है मज़ीद आपको फ़िलहाल लगाते जाएं। क्या चीज़ लगाएंगे यहाँ पर, एक तो ये है कि एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे ये वाला, लेकिन नीचे तो आपने लगाया ही नहीं है। आपने ये सारे का सारा जो इमेज वाला है और फ़ॉन्ट वाला, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको यहाँ आकर पेस्ट करना होगा, इससे आगे जहाँ पर टेबल डाटा है, ठीक है। टेबल डाटा है इससे आगे आकर इसके अंदर यहाँ पर आपने इसको सेव कर लिया। और सेव करने के बाद आपने क्या करना है, टेबल डाटा का टैग जहाँ पर क्लोज़ हो रहा है, इससे पहले आपने क्या करना है, टैग क्लोज़ कर देना है फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट का वैसे यूज़ कर रहे हैं हम कलर के लिए। अगर आप इमेज का कलर देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं, लेकिन अगर कलर ना रखना चाहें कोई इशू नहीं है। आप इसको यूज़ ना करना चाहें ना करें, क्योंकि बाहर हमने बॉर्डर दिया हुआ है। तो या फिर बॉर्डर वो दे दें या फिर इसका कलर दे दें, दोनों एक ही जैसी चीज़ें हैं। तो फिर ये कि दोनों में से एक ही चीज़ होनी चाहिए। तो फ़ॉन्ट को बेशक आपने क्या कर दिया, यहाँ से जो यहाँ से ख़त्म किया, तो ये पहले वाला भी आप ख़त्म ही कर दें। फ़ॉन्ट का टैग क्लोज़ जहाँ हुआ था वो, और यहाँ पर जो है आपने क्या किया, फ़ॉन्ट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसको भी आपने ख़त्म कर दिया। अब दो इमेजेस लग चुकी हैं, लेकिन पहली इमेज है गैलरी 1 और दूसरी इमेज जो है वो आपके पास गैलरी 2 होगी।
उसके बाद मज़ीद आपने आगे बढ़ना है, लेकिन ऐसा कर लें कि इसको कॉपी कर लें। पहले साथ में फ़ॉन्ट भी कॉपी था, फ़ॉन्ट को कॉपी अब ना करें, सिर्फ इमेज को कॉपी करें और नेक्स्ट जो टेबल डाटा है उस टेबल डाटा के टैग्स के दरमियान में रहते हुए आप पेस्ट कर दें। और सिर्फ आपने क्या करना है, गैलरी 2 की जगह गैलरी 3 कर देना है। उसके बाद मज़ीद आप इसको कॉपी है तो पेस्ट कर दें। याद रखना है 3 पहले था तो आप इसको क्या कर देना, 4 कर देना। 4 के बाद यहाँ इस रो में आखिरी रह जाएगा, इसको आपने 5 कर देना है यहाँ पर, और गैलरी 2 को आपने क्या कर देना, यहाँ 5 कर देना। अच्छा, तो अगली लाइन पर आ गए हम, ये तो आ गया, ठीक हो गया यहाँ तक। अगली लाइन पर आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर दोबारा आपने यहाँ पेस्ट करना है और गैलरी 5 के बाद क्या आएगा, गैलरी 6 आएगा। उसके बाद मज़ीद टेबल डाटा में आ जाएं। 6 के बाद क्या होगा, 7 आ जाएगा, ये 7 हो गया। उसके बाद मज़ीद आगे क्या होगा, 7 के करना है 8 कर देना है। यहाँ पर टेबल डाटा ये क्लोज़ हो रहा है तो यहाँ पर आपने 8 कर देना है। ये 10 तक हमें लेकर जाना है। गैलरीज़ की इमेजेस आपके पास उसी फोल्डर में होनी चाहिए जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं। अलग से होंगी तो उनकी डेस्टिनेशन देनी पड़ेगी आपने। तो इसको कर दें गैलरी 9 और लास्ट हमारे पास क्या होगा, गैलरी 10 होगा। ये आ गया आपके पास गैलरी 10। सेव कर लें और इसको चेक कर लें। यार 1 2 3 4 ठीक है। और 10वां जो है वो क्यों नहीं आ रहा, उसको चेक करना चाहिए, क्या वजह है। गैलरी 10 है भी सही या नहीं है, गैलरी 10 को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें गैलरी 10 है, लेकिन इसकी एक्सटेंशन देख सकते हैं आप PNG है, ठीक है। तो एक्सटेंशन का पहले भी आपको बोला कि लाजमी ख्याल रखना है, तो आप ऐसा कर दें, इसको आप कर दें PNG। अब चेक करें, यहाँ पर आप चेक करें इसको, यहाँ पर आकर ये, तो ये आपके पास नंबर 10 पर PNG फाइल भी आ चुकी है। ये आपके पास एक गैलरी बन चुकी है, ठीक है। गैलरी आ गई। अब इसी गैलरी को मज़ीद आगे बढ़ाया जा सकता है। फ़िलहाल क्योंकि मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, देखें आप लोगों ने ख़ुद इस पर वर्क करना है, मैं सिर्फ आइडियाज़ दे रहा हूँ, ये नहीं कि टोटली काम आपको करके दे रहा हूँ, आपने फिर इस पर मज़ीद वर्क करना है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से सिंपल जो आपको नज़र आ रहा है टेबल रोज़ 2 हैं, इनको आपने अभी यहाँ से कॉपी कर लें। मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों ने टोटली वर्क करना है, ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि पेज की थोड़ी लुक बन जाए। जी, यहाँ पर टेबल रोज़ जो 2 हैं आपके पास, इन दोनों को सिलेक्ट कर लें। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने इनको पेस्ट कर दिया। सेम टू सेम वैसे ही हैं पिक्चर्स ये, लेकिन क्या हो गया, पेज की थोड़ी लुक बन जाएगी। ये हमारे पास क्या होगी, एक गैलरी नुमा बन गई। अब वो कुछ क्वेश्चन ज़हन में बच्चों के आते हैं कि इसके ऊपर कर्सर लेकर जाएं तो ये थोड़ा जूम हो जाए, या क्लिक करें, इसको ओपन कर दें। तो अभी हम HTML के अंदर इंतहाई सिंपल काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। उसके बाद मज़ीद हम इंशाल्लाह इस पर वर्क करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे दूसरी CSS वगैरह लैंग्वेजेस की तरफ। ये एक सिंपल सी इसकी गैलरी बन चुकी है। अगर इस पर मज़ीद आप वर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। कलर वगैरह इसका बॉर्डर कलर चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर आप इस पर पिक्चर का इमेज का कलर लगाना चाह रहे हैं, आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसका कलर चेंज करके इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। अभी हम क्या करेंगे, इस पेज को आपस में लिंक करना होगा। तो याद रखें इसका नाम क्या है, कंप्लीट वेबसाइट है। पेज का नाम चेक कर लें, आपके पास है कंप्लीट web.html। तो आप चेक करें, पहले इसका लिंक पहले कर दें। नेविगेशन बार में ही जाएंगे, ठीक है। आ जाए नेविगेशन बार में, चेक करें कहाँ पर लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, ये तो गैलरी है। गैलरी के ऊपर होगा हमारे पास लिखा हुआ, क्या होम होगा, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर टैग लगा हुआ है एंकर का, बिल्कुल लगा हुआ है, लेकिन इसमें नाम नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कंप्लीट web.html। अगर एग्जैक्ट यही नाम है जो मैंने लिखा है तो फिर ये लिंक्ड हो जानी चाहिए। क्लिक करके चेक कर लेते हैं यहाँ पर
क्लिक करें तो ये पहले पेज पर आ चुका है। ठीक है, ये हमारा पहला पेज यही था ना। अब गैलरी पे जाना है तो गैलरी पे कैसे जाएंगे? अब गैलरी नाम से फ़ाइल है हमारे पास, तो अब क्या करेंगे, अब आपने जाना होगा कंप्लीट वेब वाली फ़ाइल में, और यहाँ आकर आपने देखना है नेविगेशन बार किधर है। सबसे पहले नेविगेशन बार, और अच्छा ऐसा कर लें कि यहाँ कंप्लीट वेबसाइट लिखा हुआ टाइटल है, ये आपको सिर्फ पहले बताने के लिए किया था। यहाँ पर आप होम लिख लें, होम लिखा क्योंकि होम पेज ही है ना, इसका टाइटल दे दिया। अब यहाँ पर गैलरी लिखा हुआ है, तो अब इसमें आपने क्या करना है, एक टैग यूज़ करना है। टैग यूज़ कौन सा करेंगे, एंकर का टैग लगाएंगे और टैग यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे। यहाँ ये याद रखें बात कि ये टैग है आपके पास एंकर का, और ये जो HREF लिखते हैं ये इसका एट्रीब्यूट है, हाइपर रेफरेंस। और इसके अंदर आपने क्या कर दिया, लिख दिया आकर gallery.html। इसको सेव कर लें और फिर चेक करें कि क्या इनका लिंक हुआ नहीं हुआ। तो आप इसी वेबसाइट पर, जो मेन आपकी वेबसाइट थी, इस पर आपने देखा ये होम तो है। जब गैलरी पे क्लिक किया तो ये गैलरी ओपन होगी। अब गैलरी से होम में जाना है, ठीक है, फिर गैलरी में जाना है। गैलरी पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि जो दूसरा पेज आपके पास है गैलरी वाला, उसमें आपने लिंक नहीं दिया, तो गैलरी पर गैलरी का ही लिंक दे दें। अब चेक करें हमारे पास क्या है, यहाँ पर गैलरी, तो यहाँ पर लिंक लगा दें। एंकर का टैग ओपन, एंकर का टैग टेबल डाटा के अंदर रहते हुए क्लोज़ कर देना है, और यहाँ पर क्या करेंगे, HREF इज़ इक्वल टू हाइपर रेफरेंस इज़ इक्वल टू क्या था, gallery.html। इसको आपने कर लेना है सेव, और उसके बाद जो आप चेक कर लें, यहाँ पर आपने होम में जाना है, होम में चले गए, गैलरी में जाना है, गैलरी में चले गए, गैलरी पे क्लिक करेंगे तो गैलरी में ही रहेगा। लेकिन ये आप ज़रूर याद रखें, ऊपर देखें कि टाइटल बार पर क्या आ रहा है, गैलरी ओपन है तो गैलरी आ रहा है, होम ओपन है तो होम आ रहा है। ठीक है, तो होम पर दोबारा क्लिक करेंगे, होम पर ही रहेगा। तो ये आपके पास एक वेबसाइट का पेज, जिस पर हम बात कर रहे थे कि गैलरी बनाएंगे कैसे। अगर गैलरी बन गई है तो इन पेजेस को आपस में लिंक कैसे करेंगे। ट्यूटोरियल असल में लेंथी हो जाता है, कोशिश करते हैं इसको मज़ीद ट्यूटोरियल के साथ कंप्लीट करते हैं। अबाउट जो है, अबाउट के अंदर हम अपने बारे में कुछ लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे आपको बताऊंगा। ये टोटली टेबल्स का हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको नज़र आ रही है। रजिस्ट्रेशन आपको पता है फॉर्म कैसे बनाते हैं, फॉर्म के बारे में मैंने बताया था कि फ़ॉर्म हमारे पास या सर्चिंग फॉर्म होता है, डेटा कलेक्ट करने के लिए हमेशा इसको यूज़ किया जाता है, सर्चिंग फॉर्म होता है, या फिर हमारे पास एडमिशन फॉर्म की शक्ल में भी होता है फॉर्म डेटा कलेक्शन के लिए। वो बनाने के बाद यहाँ अटैच कर देंगे। कॉन्टैक्ट अस हो सकता है, राब्ता नंबर वगैरह डेवलपर का, या जिनकी वेबसाइट है वैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी की या फिर रेस्टोरेंट की, उसका जिस पर हम मैप वगैरह भी लगाना है वो भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, वो भी लगाएंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा प्रोजेक्ट तभी जाकर कंप्लीट होगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। स्टूडेंट का मेरे हिसाब से क्वेश्चन होने चाहिए। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं गैलरी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन स्टूडेंट्स के हो सकते हैं, तो कोशिश किया करें, क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। और ये काम करने के बाद मुझे ज़रूर चेक भी करें। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और ईमेल एड्रेस भी नज़र आ रहा है, तो आप मेल भेजें या फिर आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दें, या वैसे आप एक फ़ाइल भेजें HTML की, तो इंशाल्लाह मैं चेक भी करूँगा। अच्छा लगेगा कि आप लोग वर्क कर रहे हैं। कहीं से आपको समझ नहीं आती तो ज़रूर क्वेश्चन करें, कोई भी क्यूरीज़ होती हैं तो ये नेविगेशन बार साथ साथ चलती जाएगी, आसानी होती है आपने किसी भी पेज पर जंप करना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक दुआओं में याद रखिए। हमेशा ही दुआओं की रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत रहती है दुआओं की दरख्वास्त है आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।